विजय कौशिक जी, आजकल नहर पार एवं पूरे फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार। आज पूरे फरीदाबाद में जहां देखो वहां तोड़फोड़ का आलम है और नहर पार अवैध कॉलोनियों को लेकर समय समय पर भाजपा सरकार ये दावा करती है कि वो कार्यवाही कर रहे हैं और अवैध कॉलोनियों को तोड़ रहे हैं, लेकिन आखिर सत्ता में जो सरकार है उसके रहते हुए जो ये दावा करती है कि उसके पास ताकत है, फिर अवैध कॉलोनियां क्यों खड़ी हो जाती हैं। तो आज ये काला सच मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब कहीं भी अवैध कॉलोनी कटती है तो प्रशासन को उसकी पूरी जानकारी होती है। तो पूरी जानकारी होने के बाद भी सरकार को फायदा ये होता है कि जब अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री होती है तो सरकार को उससे राजस्व मिलता है, और राजस्व के अलावा बहुत सारे फायदे, जिसमें अफसरों की मंथलियां, अफसरों के खर्चे, उनकी पूर्ति। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन गरीबों को सरकार रहने के लिए मकान उपलब्ध नहीं करा पाती, जो कि सरकार की जिम्मेवारी है, तो वो लोग ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों के जाल में फंस जाते हैं जो उन्हें सपना दिखाते हैं कि इस प्रॉपर्टी के रेट 6 महीने में डबल हो जाएंगे या साल भर में डबल हो जाएंगे, इस क्षेत्र के आसपास सेक्टरों के प्लॉट कटने हैं तो ये एरिया एकदम से वीआईपी एरिया बन जाएगा। तो क्या सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती? आज जो नहर पार स्लम बनता जा रहा है, जो अवैध कॉलोनियां कटती जा रही हैं कुकुरमुत्तों की तरह, आज यमुना तक के किनारे तक लोगों ने अवैध कॉलोनियां काट दी हैं, क्या सरकार को पता नहीं है? माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए, गरीबों को उजाड़ना गलत है, और जब अवैध कॉलोनी काटने वाले अवैध कॉलोनी को बेचकर भाग जाएंगे तो मरेगा कौन? गरीब आदमी, आम जनता। तो क्या आप इसे रोक नहीं सकते? और रोक सकते हैं। इसी बात को मैं जनता के साथ शेयर करने के लिए जनता के बीच में आया हूं। मेरा ये मानना है कि सरकार हरियाणा विधानसभा में या फिर हो सके तो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार एक कानून पास कर दे कि जिस कॉलोनी को जो व्यक्ति काटेगा या जो व्यक्ति जिस मकान की रजिस्ट्री कराएगा, अगर वो अवैध कॉलोनी के अंदर है और सरकार का तोड़फोड़ दस्ता वहां उसे तोड़ने के लिए जाता है, उस मकान को, दुकान को, तो वो जो तोड़फोड़ की भरपाई है वो उस खरीदने वाले व्यक्ति का नुकसान ना करके उसकी भरपाई उससे ली जाए, प्रॉपर्टी डीलर से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने अवैध कॉलोनी में मकान ले लिया, मकान लेने के बाद में मतलब प्लॉट ले लिया और उसमें मकान बना दिया, तो अगर प्रशासन उस मकान को तोड़ता है तो उस प्लॉट की रजिस्ट्री उस व्यक्ति के हक में जिस व्यक्ति ने कराई थी, जिस प्रॉपर्टी डीलर ने कराई थी, उस पैसे की वसूली उस प्रॉपर्टी डीलर से होनी चाहिए। आप देखिएगा एकदम से ये सारी जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको काटने का काम रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी किसी को कानून का कोई डर नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि हजारों मुकदमे देश भर में दर्ज हुए हैं अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ, लेकिन उनमें कितने लोगों को सजा हुई? और वहां अगर तोड़फोड़ हुई तो उससे उस प्रॉपर्टी डीलर को क्या नुकसान हुआ? और उन परिस्थितियों में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो केवल गरीब और आम जनता है। मैं देश की जनता से आग्रह करता हूं कि सरकार की बदनीयती के कारण ये अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। सरकार चाहे तो इनकी डेवलपमेंट पर आने वाला खर्चा या तोड़फोड़ पर आने वाला खर्चा या जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनका खर्चा, ये सारी भरपाई प्रॉपर्टी डीलरों से कर सकती है। और इस मामले में एक खास बात यह भी है कि बहुत से किसान एग्रीमेंट के ऊपर अपनी जमीन डीलर को बेच देते हैं और वो डीलर किसान से ही डायरेक्ट रजिस्ट्री कराता रहता है। तो भाई सरकार के लिए कौन सी परेशानी है? सरकार किसान से कंप्लेंट ले, किस प्रॉपर्टी डीलर ने बेची है उसके खिलाफ लोगों के बयान ले और उसे उठाकर जेल में दे दे। मैं भी तो देखूं कि भाई कैसे ये अवैध प्रॉपर्टियां जो काम चल रहा है ये चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 99 तक लूट चल रही है और जिसका शिकार आखिर में आम जनता होती है।
कहने के लिए भाजपा के लोगों के मकान, दुकान या ऑफिस भी तोड़े जा रहे हैं। अच्छी बात है, कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन जो नहर पार बहुत से लोग हैं, गरीब लोग जो बर्बाद हो चुके हैं इन अवैध प्लॉटिंग वालों के कारण, जिनमें पैसा ले लिया, प्लॉट नहीं दिया, या प्लॉट जो गरीब आदमी को दिया वो किसी और को बेच दिया, और बाद में सरकार बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है। तो सरकार चाहे तो इस गोरख धंधे को, इस काले धंधे को रोक सकती है, लोगों का जीवन बचा सकती है। और नहर पार देखिए स्लम बनने जा रहा है। मैं दावा करता हूं आने वाले टाइम में नहर पार का हाल बहुत खराब होगा, और जो कुकुरमुत्तों की तरह यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन या काम गलत हो रहे हैं, सरकार की मिली भगत या अनदेखी के कारण उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने 1-1 करोड़ के, 2-2 करोड़ के फ्लैट खरीदे हैं, या सरकारी सेक्टरों में या प्राइवेट सेक्टरों में प्लॉट खरीदे हैं। गरीबों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन फायदा लें डीलर और मार पड़े गरीब जनता पर और सरकार के ऊपर, तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो भ्रष्ट बिल्डरों का, भ्रष्ट डीलरों का, भ्रष्ट अफसरों का जो सिंडिकेट है, ये ध्वस्त होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।